तो एपिसोड 142 की शुरुआत सनीम से होती है। वो फिर से रिंग ढूंढती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो थक कर बैठ जाती है। इतने में ही वहाँ ईगित आता है और सनीम से आकर कहता है, बुलुत कहाँ है? मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वैसे भी हमने दूर रहने का फैसला किया है। तो सनीम कहती है, हाँ बुलुत स्टूडियो में है, तुम वहाँ जाकर उससे मिल सकते हो। वैसे तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तो ईगित कहता है, कुछ नहीं, मैंने मेरे पैरों को कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर लिया है। तुम तो जानती हो ना कि क्या हुआ था। तो सनीम कहती है, क्या मैं कोई मदद कर दूँ ईगित? तो ईगित कहता है, नहीं सनीम, मैं चला जाऊँगा। इतने में ही वहाँ जान आकर कहता है, सनीम चलो पहले हम रेफरेंस फोटो चेक कर लेते हैं। तो सनीम जान के साथ चली जाती है और ये देखकर ईगित का बहुत पेट दुखने लगता है। फिर सीन मिल्की वे और हुमा पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी साथ में शॉपिंग करती है और हाथ में हाथ डालकर चलती है। तो मेहरबान उन्हें देख लेती है और अजीज को बताती है। फिर मेहरबान कहती है, हुमा आज भी वैसी ही है, ब्यूटीफुल। तो अजीज हुमा के पास देख लेते हैं। तो मेहरबान कहती है, तुमने क्यों देखा उसके पास? तो अजीज कहते हैं, अरे मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि वो नहीं है इतनी ब्यूटीफुल, तुम हो। तो ये सुनकर मेहरबान दुखी हो जाती है। फिर सीन बुलुत और ईगित पर शिफ्ट होता है, जहां बुलुत कहता है, जान ने 1 सेकंड में सनीम को क्रीम के लिए लाखों का चेक निकाल कर दे दिया। वो एक अच्छा बंदा है। तो ईगित कहता है, हाँ उसने तुमको भी इन्फ्लुएंस कर दिया। वैसे सनीम अब सिर्फ मेरी दोस्त बनकर रहना चाहती है। तो बुलुत कहता है, यार देखो नाराज मत हो, वो तुम्हें उस नजरों से नहीं देखती है, उसे भूल जाओ ईगित। तो ईगित कहता है, मैं सिर्फ उसे जान से प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो बुलुत कहता है, प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो ये सुनकर ईगित वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां वो दोनों भी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करते हैं। तो सनीम बार बार अपने गले में हाथ डालती है। उसे जान से कुछ पूछना होता है कि क्या रिंग उनके पास है, पर वो पूछ नहीं पाती है और परेशान हो जाती है। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो लायला को लेने आता है तो लायला थकी हुई होती है, इसीलिए वो उसका हाथ छोड़ देती है। तो एमरे कहता है, क्या हुआ लायला? तो लायला कहती है, आई एम सॉरी हनी, वो मैं जल्दी में थी, आप बुरा मत मानना प्लीज। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहां क्लियोपात्रा का ड्रेस लेने जान और सनीम मार्केट निकल जाते हैं। फिर सीन ईगित पर शिफ्ट होता है, जहां वो एक मजदूर को लिफ्ट देता है जिसके पूरे बॉडी पर कोई स्किन एलर्जी होती है। तो उसकी स्किन देखकर ईगित के दिमाग में कुछ आता है। फिर सीन मेहरबान पर शिफ्ट होता है। वो हुमा के लुक्स के आगे खुद को साधारण समझती है, इसलिए वो अजीज से कहती है, मुझे पता है कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ अजीज, मुझे इतना किसी के साथ रहने का कभी मौका ही नहीं मिला, मुझे किसी के साथ रहने का तजुर्बा नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी दिनों तक बाहर रहे हैं और आप ही अचानक यहाँ आ गए। ऐसा कहकर मेहरबान वहाँ से चली जाती है। तो अजीज को बहुत ही बुरा फील होता है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम की अंतरात्मा उसे कहती है, रिंग जान के पास ही है सनीम, वो तुम्हें पागल बना रहे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि तुम उनसे प्यार करती हो या नहीं। तो सनीम कहती है, हाँ पर अब मैं क्या करूँ? तो जान कहता है, क्या कहा सनीम? तो सनीम कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस उससे बात कर रही थी, वो मेरी अंतरात्मा है ना, उससे। तो जान कहता है, क्या बोल रही है वो? तो सनीम कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो जान कहता है, काश मैं तुम्हारी अंतरात्मा होता सनीम, तो मैं सब कुछ जान पाता। फिर वो दोनों भी क्लियोपैत्रा की ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो शॉपिंग करके जैसे ही मोहल्ले में आती है तो निहात पापा उसे भाव नहीं देते हैं और उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। तो वो गुस्से में आकर मेलिहात से कहती है, मेलिहात जल्दी से मेरा मेकओवर कर दो, मैं देखती हूँ कि वो मेरी ओर कैसे नहीं देखते हैं। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है। वो रेस्टोरेंट में बहुत सारा खाना खाते हैं। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो हुमा की तरह मेकअप करके निहात को डरा देती है। तो मिल्की वे का न्यू लुक देखने के लिए सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में ही वहाँ अजीज आते हैं और मिल्की वे को देखकर कहते हैं, आप तो कमाल लग रही है मिस मिल्की वे। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनीम को ड्रॉप कर देता है।
फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो अपनी माँ को देखकर पागल हो जाती है और कहती है, माँ आप तो हीरोइन लग रही है, आप किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है सच में मॉम। तो ये सुनकर मिल्की वे बहुत ही खुश हो जाती है। फिर एमरे कहता है, हाँ सही में सासू माँ आप बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अजीज कहते हैं, क्या मैं आज रात यही रुक सकता हूँ? मेहरबान और मेरे बीच कुछ अनबन हुई है। तो ये सुनकर हुमा की कली कली खिल जाती है कि अजीज का मेहरबान के साथ झगड़ा हो गया है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो निहात पापा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं, ये आप ही का तो घर है। इतने में ही मिल्की वे को सनीम का कॉल आता है। तो सनीम भी अपनी माँ का रूप देखकर शॉक हो जाती है। फिर वो सब एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो जान के कमरे में छानबीन करती है। जान नहा रहा होता है। उतनी देर में ही वो पूरे घर को एग्जामिन करती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर अचानक से उसका स्कार्फ उसके हाथ में लग जाता है। तो वो उस स्कार्फ को उठाकर चुपचाप से वहां से निकल जाती है। फिर सीन लायला और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे लायला से नाराज होता है। तो लायला कहती है, हनी मैं थक गई थी इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। क्यों आप नाराज हो गए हैं क्या? अगर मुझे पता होता कि आप इतना बुरा फील कर रहे हैं तो मैं आपको तुरंत फोन कर देती, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो एमरे कहता है, यही तो प्रॉब्लम है लायला, हम एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो नहा धोकर अपना स्कार्फ ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता है। इस चक्कर में वो स्कार्फ ढूंढते ढूंढते फार्म में पहुंच जाता है। तो सलीम भी उसकी दूर से मजा लेती है और कहती है, कुछ खो गया है क्या जान? तो जान कहता है, कहाँ नहीं कुछ नहीं। ऐसा कहकर जान वहां से चला जाता है। तो इतने में ही वहां मेहरबान आकर सलीम से अजीज के बारे में पूछती है। तो सलीम कहती है, हाँ मिस्टर अजीज वो आज रात मेरे घर पर रुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो आपको कॉल जरूर कर देंगे। तो ये सुनकर मेहरबान वहां से चली जाती है। फिर सीन इगित पर शिफ्ट होता है। वो जमाल से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। मुझे आज एक आदमी मिला था जिसे खेत में काम करते करते किसी केमिकल से एलर्जी हो गई थी। अगर हमें कहीं से वो केमिकल मिल जाए तो हम उसे क्रीम में मिला देंगे और ऐसा करके हम उस क्रीम का लॉन्च रोक सकते हैं। तो ये सुनकर जमाल बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, बाप रे तुम कितने डरावने हो ये गित। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो एमरी को मनाने के लिए गाना गाती है तो एमरी मान जाता है। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। अजीज जब सो जाते हैं तब वो उनके पास आती है और वहां बैठकर कहती है, तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया अजीज? क्या ये इतना मुश्किल था? काश सब कुछ अलग होता। ऐसा कहकर हुमा दुखी होकर वहां से चली जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहां उसके पास एक नई प्यार की याद होती है, सनीम के एंगेजमेंट के रिंग के रूप में। और वहीं दूसरी ओर सनीम भी खुशियों के बादल में उड़ रही होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जान उसे अभी तक भूला नहीं है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान और सनीम एक दूसरे को अपने दिल का हाल बता पाएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।